Hello everyone and welcome back. So right now we are going to continue the chapter. So let's see what we are going to understand today. Okay? So last time we have understood about the team, okay? The team of girls who were playing the game of kabaddi and there was an argument and finally Shamela won the match or you can say she won the argument. So let's start from the new paragraph. So this is what a game of kabaddi is like. Snatching and pulling happens. Someone is caught, there is shouting also. तो खींचता खींचना और उसको धक्का देना ये सब कबड्डी में नॉर्मल है. वहाँ पे शाउटिंग भी होती है. दिस इज़ अ गेम ऑफ ब्रेवरी एंड इट हैज़ मैनी रूल्स. सो ये बहादुरी की गेम है. अगर आपको ये गेम खेलनी है तो कमज़ोर दिल वाले और जो जिसके पास स्ट्रेंथ कम है, जो माइंड से और बॉडी से यू कैन से दैट बहुत कम उसमें एनर्जी है, तो ये पर्सन गेम नहीं खेल पाएगा. सो टू प्ले दिस गेम यू शुड हैव अ गुड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेव पावर. वॉट डज वन डू वैन वन टेक्स टर्न इन कबड्डी. जब किसी का कबड्डी में टर्न आता है तो वो क्या करेगा. ही और शी कीप्स ऑन सेइंग कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली. दे हैव टू होल्ड देयर ब्रीथ until they are coming back in their position. ओके, तो जब भी किसी का टर्न आता है दे विल स्पीक कबड्डी कबड्डी इन वन ब्रीथ. दैट मीन्स दे विल नॉट टेक ब्रेक इन द ब्रीथ. ओके, एंड दे विल कंटिन्यूसली स्पीक कबड्डी कबड्डी until what, until they are coming back to their part. ओके, किसी को आउट करके अपने पार्ट में आ जाएंगे तब तक उनको कबड्डी कबड्डी बोलना है. अगर वो बीच में रुक जाएंगे तो वो आउट हो जाएगा. अगर वो रुकेगा नहीं और उसने सब कबड्डी कबड्डी बोल दिया और किसी को आउट करके वो आ गया, देन द ऑपोजिट पर्सन विल बी आउट. व्हेन यू आर टेकिंग योर टर्न बी केयरफुल. जब आप अपना टर्न ले रहे हो तो आपको केयरफुल रहना पड़ता है. You have to use your body and mind too. So there is a combination of the body and mind when you are playing this game. Okay, so your mind will control your all the actions. So you have to keep your mind alert. क्योंकि आपको पकड़ने के लिए कहाँ से भी कहीं से भी कोई ऑपोजिट टीम का प्लेयर आ सकता है. तो आपको माइंड को भी अलर्ट रखना है और आपकी बॉडी मूवमेंट्स को भी अलर्ट रखना है. यू हैव टू पे अटेंशन ऑल अराउंड. आपको सब जगह पे अटेंशन रखना पड़ेगा. व्हेन यू टच द लाइन ऑफ अदर टीम टेक केयर दैट नोबडी फ्रॉम दैट टीम विल कैच यू. जब आप उनकी लाइन को टच करते हो या तो फिर आप उनको टच करके अपने पार्ट में आ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई पकड़ ना ले. हाउ मच यू हैव टू बी केयरफुल. आपको वहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. होल्ड योर ब्रीथ सेइंग कबड्डी कबड्डी. हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट. ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन यू गो टू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स आर्म्स एंड आइज. आर्म्स यानी कि हैंड्स. आपको 3 जगह पे फोकस करना पड़ेगा. अपने लेग्स पे, आर्म्स पे और आइज पे. ओके, आर यू गेटिंग और नॉट. एंड विच इज़ कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन. So your brain and your body movements are very important for this game. And finally your strength and power is also important for this game. You will notice that good coordination of all these body parts help you a lot. जब आपका ये सब बॉडी पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन यानी कि सब लोग एक साथ काम करेंगे, कौन, ऑल द बॉडी पार्ट्स, एट दैट टाइम you will find it very easy to play the game. And the coordination of legs, arms and eyes are very important in the game of kabaddi. Now think and tell, what does it mean to be out in kabaddi. Out किसे कहते हैं. When does one get out in the kabaddi game? Let's see. Now for example, if I am a player and I am going to another part. So if I am going there and if I am touching anyone and I am coming back to my place or in my part, then that person will be out.
Second case is what? When I am going to others part and saying kabaddi kabaddi, and in between if I have took the breathe, यानी कि मैंने अपने बीच में सांस रोक ली, सांस मैंने ले ली और मैंने कबड्डी नहीं बोला तो मैं खुद आउट हो जाऊंगा. थर्ड थिंग इज अबाउट व्हेन आई एम गोइंग टू देयर पार्ट, if I am touching anybody, okay, and before I touch the center line, if they will catch me, then I will be out. Now if I am not touching the center line, what will happen? I will be out. Okay. Now fourth case is what? When I am going to their part, I am touching many of them and I am holded by them, and I am on the field, and if I touch the center line, okay, then all will be out. Whosoever have touched me, they all will be out, because I have touched the center line of the kabaddi part. In some games, those who are having their turn, they touch others. In some games, they go to find the players. Which are such games similar to this? We know that hide and seek, where people used to hide, and whosoever turn is there, he or she will go to find that other person, यानी कि संता कुकड़ी. Okay, and then in some games, those who are having a turn, they have to touch others. Okay, so पकड़म पट्टी. तो अब जब भी हम किसी को पकड़ने जाते हैं, अगर उसको हम टच कर लेंगे तो वो आउट हो जाएगा. What other games do you play? You can write it by yourself. What do the players have to do with it? तो आपको अपने आप लिखना है. आप कौन कौन सी गेम खेलते हो. अभी का टाइम तो क्या हुआ है कि बाहर के टाइम में, अभी कोविड के टाइम में आप बाहर नहीं निकल पाते, तो आप तो घर के में मोबाइल में ही गेम खेलते रहते हो. पर आपको मोबाइल में ज़्यादा गेम नहीं खेलना है, वो आपके लिए बहुत हार्मफुल है. सो यू मस्ट गो आउट एंड प्ले. एटलीस्ट यू कैन डू साइकिलिंग. Okay, fine. So let's see the next part, page number 76. Here are some sports personalities who are very famous in their sports. After the lot of struggles, they came at this place. So one by one we are going to take the example. First one is Karnam Maleshwari. Karnam Maleshwari is a weightlifter. Now what is the meaning of weightlifter? A person who is able to lift the heavy weights. Okay, such kind of games are played in Olympic games, or you can say Asian games, Commonwealth games. Okay, it is a part of athletics. Okay, athletics and games fields. Okay, it is not a part of cricket and football. Here a person have to lift the heavy weight. Okay, उनको बहुत भारी वजन उठाना पड़ता है. She lives in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is a state in India. Her father is a police constable. तो उसके पापा कहाँ पे जॉब करते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में वो पुलिस कांस्टेबल, यानी कि वो हवलदार है. मालेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वॉज 12 years old. जब वो 12 साल की थी तब से उसने वेट लिफ्ट करना शुरू कर दिया था. Now she can lift a weight of 130 kilograms. अभी हमने देखा था कि लास्ट हमारा टोक्यो ओलंपिक्स में 1 महीने पहले, राइट, हमारी एक इंडियन वुमन ने मेडल जीता था. आपको उसका नाम पता है तो आप फाइंड करके रखना. ओके, उसने मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में. Karnam has won 29 medals in international events such like Commonwealth Games, Asian Games, etc. Her 4 sisters are also practice weight lifting. So उसकी जो 4 sisters है वो भी weight lifting करती है. Okay, so how many medals won by Karnam Maleshwari? 29 medals. Who was she? Who is she? She is weight lifter. Now next one is what? Sarita Gaikwad. Before I explain about her, right now she is giving service in police department in southeast Gujarat. Okay, now she is doing service in police department. Now she is in police department. Yes, last year only
she got qualified in the police department. Sarita Gaikwad was born in Karadiamba village of Dang district on 1st June 1994. उसका बॉर्न करादिम्बा विलेज में हुआ था, डांग डिस्ट्रिक्ट. ओके, 1 जून 1994. सरिता लक्ष्मण बाई गायकवाड़, उनके पापा का नाम था लक्ष्मण बाई गायकवाड़, is a Gujarati sprinter. Now, what is the meaning of sprinter? A person who runs very fast. It is not a normal race. It is a very fast race in that a person have to run very fast at the speed of, you can say, a very high speed. Okay, that is called what? Sprint. Okay, so she is a sprinter. Her parents are busy with farming. उनके पेरेंट्स क्या काम करते थे? फार्मिंग करते थे. She specialized in 400 meters running race and 400 meters hurdle race. Now, what kind of hurdle race is it is? Whenever you are running, you will find a plank of wood in between. Okay, જો જ્યારે આપણે રેસ ચાલતી હોય છે ત્યારે વુડન પ્લેન્ક હોય છે, આપણે એની ઉપર જમ્પ કરીને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી રન કરવાનું હોય છે. એટ ધ પર્ટિક્યુલર ગેપ યુ વિલ ફાઇન્ડ સચ કાઇન્ડ ઓફ વુડન planks, wooden plates, and on that you are going to jump. So that is called what? Hurdle race. She won gold medal in 4x400 meters relay race at the 2018 Asian Games. 4x400 यानी कि 400 मीटर्स की रेस में यहाँ पे 4 पार्टिसिपेंट होंगे. ओके, तो पहला पार्टिसिपेंट क्या करेगा? वो कुछ मीटर्स वो दौड़ेगा और उसके हाथ में एक बैटन होता है, पाइप जैसी चीज़ होती है, वो दूसरे प्लेयर को पास करेगा अपनी टीम को. वो फिर आगे दौड़ेगा, फिर वो तीसरे प्लेयर को पास करेगा, वो फिर आगे दौड़ेगा और वो चौथे प्लेयर को पास करेगा, और चौथा जो लास्ट प्लेयर होता है वो रेस को ख़त्म करेगा. एट द एशियन गेम्स 2018, Gujarat government has selected her as a brand ambassador for बेटी बचाओ अभियान. ओके, हमारे पूरे इंडिया में बेटी बचाओ अभियान चल रहा है, दैट इज़ सेव बेबी गर्ल चाइल्ड. ओके, सो इन गुजरात शी इज़ द brand ambassador. Okay, because she is a great example that being a girl child, after struggling a lot, okay, she came at this place. So we should take inspiration from her, and whatever the killing of baby girls are going on in India, it should be stopped. So to stop that and to save baby girls, okay, baby girl child, Beti Bachao Abhiyan was introduced in India by the government, and for Gujarat government she is the brand ambassador. Okay, so when we will meet next time, we are going to understand the story of three sisters. Till then, tata and have a nice time.